सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। और पहले मंत्र पढ़ लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। तो गायत्री पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मैं कुछ बात कल के उसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चंस भी ले लूंगा और कुछ बातें भी करूंगा, लेकिन पहले प्रभा जी ने कुछ पूछा है तो पहले उसका जवाब देते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रभा जी कहिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, बताइए। ये PUC 61 श्लोक तानी सर्वानी और मत परा। ये समझना है फिर से। जी। तानी का मतलब होता है वो, उन, सर्वाणी सबको, स्वयं भय वश में करके, स्वयं भय वश में करके, युक्त जोड़ के, आसीन बैठ के, मत पर मुझ में रम कर, मेरा परायण होकर, वशे वश में ही निश्चय से, यस्य जिसके, इंद्रियाणी इंद्रियां, तस्य उसकी बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्तर है। इन सब इंद्रियों को वश में करके इनके साथ युक्त। अब यहां पर क्या है, किसके साथ जुड़ना है? इंद्रियों ईश्वर के के साथ। साथ। हाँ, इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ना। तो यहां पर जो युक्त है वो मतपर के साथ है, कि यहां इनके साथ युक्त होकर, मत पर मेरे साथ जुड़कर, मुझ में ही रमकर बैठे हुए जो व्यक्ति इनको वश में करके इस तरह होता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। ठीक है? ठीक। समझ आ रहा है कि और कुछ समझाऊं इस पे? समझ आ गया। ठीक है। कल की बातों पे और बात करूंगा। अगर किसी को कल कल के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मुझे पता है कुछ हमने शायद रश कर लिया था या इंटेंस हो गया था कल, लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो पूछ लीजिए मेरे से कल के टॉक के ऊपर। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने ये आपको कहा तो है कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि अपनी इंद्रियों को समेट लो। पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं कि हम इंद्रियां किसको कहते हैं। ठीक है ना? इंद्रियों से हम क्या समझते हैं? इंद्रियां जो होती हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं और काम करने वाले ऑर्गन होते हैं। हम इनको 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इस तरह से हम इसको कहते हैं। दैट इज व्हाट वी से। हम इंद्रिय वर्ड इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि जो भी ऐसा एटम होता है या जो भी ऐसा अणु होता है जो कि बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, मतलब जो कि एक्टिव तो होता है, काम तो करता है, लेकिन उसके अंदर गुण ज्यादा होते हैं, सुगुण ज्यादा होते हैं, अच्छी क्वालिटीज ज्यादा होती हैं, तो वो बाकी चीजों से ज्यादा अच्छा काम करता है। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा अणु, कोई भी ऐसा एटम, कोई भी ऐसा अणु या कोई भी ऐसा एटम जिसको हम अणु को एटम कहते हैं, क्योंकि सबके अंदर 3 गुण तो जरूर होते हैं ना, सत्व रजस और तमस। हर अणु के अंदर तो 3 गुण जरूर होते हैं, सत्व रजस और तमस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हम ये कहते हैं कि जिस अणु के अंदर एक्टिविटी तो होती है, तो एक्टिविटी होने से उसमें रजस हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन हो गई काफी ज्यादा, लेकिन उसके अंदर गुण भी होते हैं, तो प्रोटॉन का भी भाग होता है या सत्व का भी भाग होता है, क्योंकि गुण है उसमें। लेकिन जब गुण बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं या एक्टिविटी जो है वो एक लेवल के ऊपर जाके अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, यूं समझ लीजिए कि क्लासरूम के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से 4 स्टूडेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट हैं,
बाकी भी सब अच्छे हैं, सबके सब स्टूडेंट 90% लेंगे, लेकिन ये 4 स्टूडेंट 100% लेकर आएंगे। तो क्या हो गया? तो इनके अंदर गुण ज्यादा हैं। जब किसी एक एटम के अंदर ज्यादा गुण होते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर इंद्र मौजूद है। ठीक है? जो इंद्र है ना, हमारे सारे के सारे हिंदू कॉन्सेप्ट में उसका यही डेफिनेशन है, उसका मतलब यही है। उसका मतलब वही है कि वो वाला एक एटम जिसके अंदर स्पेशल गुण होता है, ज्यादा 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 से ज्यादा भरा हुआ, वो लीड करता है। वो एटम बाकी एटम्स को लीड करता है। उसमें नेता के गुण होते हैं, उसमें युद्धा के गुण होते हैं, वो फाइट करता है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा क्वालिटेटिव होती है। जो भी ऐसे एटम होते हैं उनमें कहा जाता है कि ये दूसरे एटम्स की तुलना में इसमें इंद्र की क्वालिटी है या इंद्र का प्रवेश है। हमारे हिंदू फिलॉसफी में इसी को इंद्र कहते हैं। जो बाकी की हमने पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स और स्टोरीज बनाई हुई हैं वो इसको समझाने के लिए ही बनाई हुई हैं और कुछ नहीं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो कोई भी इंद्र की कथा समझने में आसानी होगी। ठीक है? तो इंद्र क्या है? इंद्र वही है जो इसके अंदर एटम के अंदर, इसी तरह से सोम है। मैं सिर्फ बहुत लाइटली टच करता हूं इसके ऊपर, ये सब्जेक्ट नहीं है आज मेरा। स्टोम जो है वो भी वही है। जो भी चीज कूलिंग इफेक्ट होती है या फ्यूल देती है फायर को, जो भी चीज, जहां भी दुनिया में आग लगती है, आग लगने के बाद वहां पर उस चीज की राख, उस चीज की ठंडक, उस चीज का पानी या उस चीज का रस निकल आता है। कभी आपने हवन करते हुए देखा होगा, लकड़ी डालते हैं तो उसमें से कभी कभी रस निकलता है। जरूरी, ठीक बात है कि हवन में रस भी जल जाता है, लेकिन रस निकलता है। जितना भी फ्यूल होता है जो फायर को दिया जाता है वो सब सोम होता है, वही होता है सोमपान। तो ठीक है कि इंद्र सोमपान करके ही काम करता है, क्योंकि हर फ्यूल को कुछ ना कुछ कंज्यूम करने को चाहिए, हर फायर को कोई ना कोई फ्यूल चाहिए कंज्यूम करने के लिए। उसी को सोम कहते हैं। ठीक है? इसी का सारा कॉन्सेप्ट है सोमरस, वहीं से निकला हुआ है सारा। फिर कभी इस पर बात कर लूंगा, लेकिन आज बात इस पे कर रहा हूं कि इंद्र उनको कहते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटेटिवली एक्टिव एटम्स होते हैं। अब हमारे शरीर को देख लीजिए आप। हमारे शरीर में तो बहुत अंग है, सब कुछ है, लेकिन शरीर के अंदर जो अंग ज्यादा क्वालिटेटिवली एक्टिव होते हैं उनको हम इंद्रियां कहते हैं, क्योंकि वो इंद्र को धारण करके एक्टिवेशन का काम करती हैं। ठीक है? तो वो हो गई इंद्रियां। तो हमने क्या कहा? हमने कहा ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? जिनसे हमको ज्ञान मिलता है, हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमको नॉलेज मिलता है, वो हैं ज्ञान इंद्रियां। और कर्म इंद्रियां जो एक्टिवेशन या एक्टिव काम करती हैं, कर्म का काम करती हैं, वो कर्म इंद्रियां। अब इंद्रियां शब्द कहां से आया ये समझ में आ गया कि इंद्रियां उसी लिए कहा जाता है उनको कि वो बाकी के शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनसे कुछ ज्यादा एक्टिव होकर ज्ञान प्राप्त करने का काम करती हैं। तो ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं, कर्म इंद्रियां 5 होती हैं, ये 10 इंद्रियां हैं। तो कहा जाता है कि किसी भी शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय और जीवात्मा, इसके साथ प्राण। बस ये सब चीजों की जरूरत होती है तो ही कोई शरीर बनता है, कोई भी शरीर इसी से बनता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं उनका काम क्या है? उनका काम है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान लेना। जो ज्ञान वो लेती हैं वही ज्ञान वो
मन को, बुद्धि को पहुंचाती हैं, अहंकार को भी पहुंचाती हैं, चित्त को भी पहुंचाती हैं। जब वो ज्ञान पहुंचाती हैं तो सब अपनी अपने तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो मन के अंदर जो चीज का ज्ञान आता है, मन उसको अपने तरीके से डील करता है, बुद्धि अपने तरीके से, चित्त अपने तरीके से, अहंकार अपने तरीके से। एक ही बॉडी है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान पाने का अलग 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 तरीका है। इसको बहुत सिंपली आप एक छोटी सी बात के साथ समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ही लड्डू मुंह में डाला, मेरी जो रसना है, मेरी जो टंग है, मेरी जो ये ज्ञान इंद्री है टंग, ठीक, जबान, जिव्या, ये ज्ञान इंद्री ने कहा मजा आ गया, कितना टेस्टी है, इससे अच्छा तो कभी खाया नहीं था, इसमें मिठास भी ठीक है, और इसके अंदर जो एलमंड्स हैं वो भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, और इसका जो घी है जिससे बनाया गया है, वाह वाह वाह, क्या बात है, आई ना सारी बातें। तो पर जिव्या ने ये जो किया, ये काम, ये सारा का साम एनालाइज कहां पर हुआ? एनालाइज बुद्धि में हुआ ना। जो बुद्धि है वही तो समझती है ना कि जिव्या के अंदर जो चीज गई है वो कैसी है, क्या एनालाइज करना है। तो पहली चीज तो बुद्धि के अंदर आ जाती है, बिकॉज हर एक चीज जो हमारी ज्ञान इंद्री या कर्म इंद्री जिसको भी टच करती है, हमारी बुद्धि सबसे पहले काम करती है। तो बुद्धि ने एनालाइज किया कि इसमें मिठास है, इसमें कड़वाहट नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें चीनी है, या इसमें घी से बना हुआ है, या इसके अंदर कोई सस्ता वाला तेल लगा हुआ है, या इसमें एलमंड्स यूज हुए हैं, या इसमें अखरोट यूज हुए हैं। ये बुद्धि का काम है ना। तो जैसे मुंह में आप, जबान में आप एक चीज रखी, बुद्धि ने उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया। बुद्धि ने जो एनालिसिस की, वो एनालिसिस, और उसके साथ साथ मन जो था, जो उसकी अडेप्शन है इस इंफॉर्मेशन की, ये दोनों चीजें चित्त में जाके जमा हो गई, मेमोरी बैंक में जमा हो गई। मन ने क्या कहा? मन ने कहा वाह, ये तो मेरा दिल करता है कि आज पूरा का पूरा डब्बा खा जाऊं। ये मन ने कहा, क्योंकि मन उसकी तरफ जुड़ रहा है, उससे अच्छा मोह कर रहा है, दिल कर रहा है कि करूं। माइंड कह सकता है उसकी करूंगा, लेकिन बुद्धि कह रही है कि नहीं, तू पूरा डब्बा नहीं खा सकता, एक खा लिया बहुत है। वो बुद्धि का काम है। मन क्या कह रहा है? मन कर रहा है कि मैं और खाऊं। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन मुझे बुद्धि रोक रही है कि तू मत कर। बड़ी कॉमन सी बात है ना। हम हर लोग अपने दिमाग में, अपनी जिंदगी में हम रोज देखते हैं कॉन्स्टेंट ये चीज। तो मन ने उस लड्डू के स्वाद को इस तरह से लिया कि ओके, आज मैं और नहीं खा रहा हूं, मगर ये लड्डू मुझको एक तो रोज चाहिए। ये मन की हो गई ना बात, कि मुझको रोज तो एक ऐसा लड्डू चाहिए। शरीर ने तो नहीं कहा ना उसको, बॉडी ने तो नहीं कहा उसको कि मेरे को हेल्थ बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लड्डू रोज खाना है। ये तो नहीं कहा ना। ये मन की बात है ना, कि मुझको रोज चाहिए। बुद्धि ने एनालाइज किया, चित्त ने क्या किया? ये दोनों इंफॉर्मेशंस को जमा करके अपने पास रख लिया। अब जब अगली बार ये लड्डू आंखों से दिखेगा, आंख, अगेन आंख, जो कि एक और ज्ञान इंद्री है, वो भी इंफॉर्मेशन अंदर भेजती है उसी तरह जैसे टंग भेजती है। तो जैसे ही अगली बार वो लड्डू आंख को दिखेगा, मन के अंदर आ जाएगा कि हाँ, ये मैंने सोचा था, फिर से खाऊंगा। बुद्धि ये बताएगी कि हाँ, ये वही है जिसके अंदर चीनी भी थी, घी भी था, एलमंड्स भी थे। ये बताएगी ना बुद्धि। अब तो उसको टंग पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब तो आंख से देखते ही पता चल जाएगा ना। तो ये काम कहां से होगा? ये मेमोरी बैंक, चित्त से होगा। कि जैसे ही सामने चीज आएगी, जो चित्त है वो इस अपने मेमोरी बैंक को खोलकर फीडबैक दे देगा कि गूगल सर्च आपने की है तो सामने ही आ गया कि ये लीजिए, जो जो आप सर्च कर रहे हैं उसके ये ऑप्शन है, इमीडिएटली। अब ये तीनों समझ में आ गया ना। अहंकार का क्या भाग है यहां पर? अहंकार, ये तो मेरा हक है, ये लड्डू और ये लड्डू का डब्बा, ये तो मेरा हक है, ये मैं किसी को और नहीं दूंगा। और अगर दूंगा तो मेरी प्रेज करनी पड़ेगी, जी आप लेकर आए हैं कहां से, अरे वाह वाह, लड्डू से अच्छे आप हैं क्योंकि आप लेकर आए हैं। हो गया ना अहंकार।
यह है अहंकार, यह है यहां पर अभिमान। तो जो भी इंफॉर्मेशन ज्ञान इंद्रिय हमको भेजती है, उसको ये चारों अपने अपने तरीके से एनालाइज करते हैं। अहंकार भी, चित्त भी, बुद्धि भी, मन भी, चारों अपने तरीके से एनालाइज करते हैं। अभी तो पेट का काम बाद में आएगा ना, कि पेट को क्या मिला नहीं मिला वो दूसरी बात है, मगर जो जो भी चीज देखते हैं हम, कोई भी चीज देखते हैं आंखों से, कोई भी शब्द सुनते हैं कानों से, कोई भी गंध मिलती है नाक से, कोई भी हमको टच करता है या हमको फील होती है, या हमको हवा ठंडी गर्मी जो भी फील होती है, हर चीज, हर चीज हमारे इसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इनको एनालाइज करते हैं, हर इंफॉर्मेशन को। ये इंफॉर्मेशन ही हमारे को हमारी जिंदगी में आगे लीड करती हैं, जिससे हम अपना जीवन बिताते हैं। फिर क्या होता है कि फिर इनसे हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं कि तू ये काम कर। तो जब लड्डू दिख गया तो हमारी कर्म इंद्री क्या करेगी, हाथ बढ़ाएगी, हाथ को ऑर्डर दिया जाएगा तू बढ़ा, उठा और मुंह में डाल। हाथ को दिया ना ऑर्डर, मन ने दिया, बुद्धि ने दिया ना, हाथ को दिया ऑर्डर कि बेटा तू हाथ आगे कर, उंगलियों से पकड़, पकड़ कर इसको मुंह में डाल ले। तो कर्म इंद्री काम कर रही है। तो इस तरह से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हमारे अंदर काम करती हैं। इसीलिए हमने इनको इंद्रियां कहा है, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेटेड होती हैं क्वालिटी वाइज, और ये इनकी काम की तरीका है या ड्यूटी है। अभी तक समझ आ गई बात? अब आगे बढ़ता हूं। जब हम ये कह रहे हैं कि कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लो, या हम ये कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करो, और हम ये कह रहे हैं कि इंद्रियों के वश में करने के बाद भी जो स्वाद इंद्रियों का है उसकी मेमोरी तो रहेगी। तो अब इन बातों को फिर से समझने की कोशिश कर लीजिए। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जो मनुष्य है या जो भी प्राणी दुनिया में जन्म लेता है, कोई भी जो जन्म लेता है, वो सारा का सारा कारोबार, सारा काम वो तो इंद्रियों के थ्रू ही करेगा ना। वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू भी करेगा, कर्म इंद्रियों के थ्रू भी करेगा, अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के थ्रू भी करेगा। सारे काम तो इसी के थ्रू करेगा ना वो। अब जब उसको जन्म मिला है तो वो सारा काम, हर कर्म वो इन्हीं के थ्रू करेगा। हम आंख बंद करके भी तो ऐसी चीजें सोचते हैं जो हमने कभी पहले देखी थी। वो तो रहती है ना आंखों के अंदर, दिमाग के अंदर रहती है ना उसकी इमेज। फिर वहीं पर अपनी थॉट भी चले जाते हैं, मन भी वहीं चला जाता है कि हाँ कितना अच्छा था, मैं वहां गया था, इतना सुंदर था, वो देखने में इतनी अच्छी जगह थी और बड़ा मजा आया, और वहां पर ये हुआ और वो हुआ। होता है ना सारा कुछ। ये सारी चीजें तो होनी ही हैं। दूसरी बात कि अगर हमको संसार में आकर ज्ञान भी प्राप्त करना है, अगर आप लोगों ने गीता का प्रवचन सुनना है, तो बहुत जरूरी बात है कि ज्ञान इंद्रियों के थ्रू ही सुनेंगे। कि आप कानों का तो यूज करेंगे ही ना सुनने के लिए। मैं भी तो मुंह का, जबान का यूज करूंगा आपको बताने के लिए। आप अपनी आंखों को यूज करेंगे टीवी के स्क्रीन देखने के लिए। तो ज्ञान इंद्रियों से ही तो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये मतलब नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करना बंद कर दो। कहीं पर नहीं बताते गीता में कि कर्म करना बंद करो, कहीं नहीं बताया भगवान ने। हमेशा ये कहते हैं कि तू कर्म तो कर, क्योंकि कर्म करने में तेरा अधिकार भी है और तेरी ड्यूटी भी है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, जैसे ही शरीर मिलेगा कर्म शुरू हो जाएगा। तो कर्म तो करो। और ज्ञान इंद्रियों को जब कहा गया है कि कछुए की तरह इंद्रियों को समेट लो, तो सबसे पहले तो जो कछुए की तरह समेटने की बात है, वो कर्म इंद्रियों के समेटने की बात है। कि अपनी कर्म इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लो, इधर उधर मत भटको। क्योंकि सबसे पहले तो कर्म इंद्रियां भटकेंगी, उसके बाद ही ज्ञान इंद्रियां भी भटकेंगी, या ज्ञान इंद्रियां भटकेंगी तो कर्म इंद्रियों को भटकाएंगी। तो पहले तो कर्म इंद्रियों को समेटो, और उसके साथ साथ क्योंकि कर्म इंद्रियां समेट ली गई हैं, तो ज्ञान इंद्रियों को समेटना शुरू करो।
लेकिन ये तो नहीं कहा कि ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान भी प्राप्त करना बंद कर दो, कि कछुए के शेल में तो घुस जाओ अपने शेल में, मगर दुनिया से कोई भी ज्ञान प्राप्त करना भी बंद कर दो। क्योंकि अगर ऐसा कहते तो फिर मत पर का तो सवाल ही पैदा ना होता। तब तो ये नहीं कहते ना कि मेरी तरह बन जा, कि मेरा परायण हो जा, या परमात्मा का, पर ब्रह्म का परायण हो जा। क्योंकि पर ब्रह्म का परायण कहां से होगा जब सब कुछ समेट के अंदर कर लिया। ठीक है ना? तो ये समझ में आता है कि जब ये कहा जाता है कि तू हर जगह से अपने आप को समेट ले, डिटैच हो जा, परमात्मा में जुड़ जा, तो परमात्मा में जुड़ने का ज्ञान तो रखना ही पड़ेगा। वो काम तो करना पड़ेगा। तो परमात्मा के जुड़ने के ज्ञान के वक्त जो बात सुननी पड़ेगी, जो बात देखनी पड़ेगी, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं, कंट्रोल में हो जाती हैं, तो भटकना बंद कर देती हैं। जब ये कंट्रोल हो जाता है कि मैंने इसके सिवाय अपने आंखों से और कुछ नहीं देखना। ठीक है, दुनिया तो दिखेगी ना, जब आंखें खुली होंगी तो सब कुछ सामने दिखेगा। लेकिन मैंने देखना वही है जो मैं देखने के लिए अपने मन को, बुद्धि को तैयार कर रहा हूं। बाकी मैंने कुछ नहीं देखना। हो भी रहा आंखों के सामने तो भी नहीं देखना। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सुनना जिनको कि हो तो रहा है, सुन भी रहा है, आवाजें भी आ रही हैं, पर मैंने नहीं सुन, मैंने नहीं बोलना, या मैंने टेस्ट नहीं करना। ये कंट्रोल होता है ना। हर जगह हम थोड़ा 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 करते हैं ना कंट्रोल। यही बताया गया कि जब हम बता रहे हैं कि सारी इंद्रियों को समेट लो, मतलब ये है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाओ, मेडिटेटिव हो जाओ, इंद्रियों को पूरी तरह समेट लो, अंदर कर लो। तो इंद्रियां कहां लगेंगी? ज्ञान इंद्रियां कहां लगेंगी? ज्ञान इंद्रियां लगेंगी परमात्मा के, पर ब्रह्म की चिंता में। या ज्ञान इंद्रियां लगेंगी कि मेडिटेटिव और कॉन्सेंट्रेटेड असर, इफेक्ट क्या होता है उसके अंदर, कि मेरे को अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि वहीं पर ही प्रज्ञा मेरी प्रतिष्ठित होगी, तभी होगी जब मैं ये अचीव कर सकूंगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आप कभी जिंदगी में हमने ट्राई नहीं किया हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ने जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स देखे हैं कि जब हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, मेडिटेटिव तरीके से कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमको कुछ अचीव करना है तो हम अपना ध्यान लगा के करते हैं। जब मैंने कोई चीज अपनी एग्जाम देनी है, पढ़ाई करनी है, तो मैं बड़े ध्यान लगा के पढ़ाई करूंगा, एग्जाम दूंगा। तो ये वही बात है। स्थिर प्रज्ञ क्या होता है? जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है, मेडिटेटिव होती है। ऑब्वियसली जब वो स्थिर होती है तो बाकी जगहों से तो अपने आप को खींच लेती है ना। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें हमको ध्यान देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हम बाकी जगहों से तो ध्यान अपना खींच लेते हैं। हम इधर उधर भटकने नहीं देते ना अपने ध्यान को, क्योंकि हम बड़े कॉन्सेंट्रेटेड हैं, हमको वही काम करना है बस। तो स्थिर प्रज्ञ की ये डेफिनेशन है। भगवान कहीं नहीं कहते कि अपने ज्ञान को प्राप्त करना बंद कर लो। जैसे वो ये नहीं कहते कि कर्म करना बंद कर दो। कर्म करना बंद करना तो हो ही नहीं सकता। जब कर्म बंद नहीं होगा तो बिना ज्ञान के तो कर्म नहीं होगा ना। तो बिना ज्ञान के कर्म तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात होगी। कोई भी बिना किसी ज्ञान के तो कोई कर्म नहीं करता। अगर मैंने उठ के वॉशरूम तक जाना है तो भी तो मुझे ज्ञान है कि मुझे जाना है और वॉशरूम कहाँ है। अगर वो ज्ञान नहीं होगा तो मैं कर्म कैसे करूंगा? हर एक छोटे से छोटा कर्म जिसमें कोई अकल नहीं लगती, वो भी तो ज्ञान से ही होता है ना। तो जब भगवान कहते हैं कि तू कर्म करना तो बंद कर ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ज्ञान भी उसके साथ बंद तो पूरी तरह हो नहीं सकता। तो यहां पर यही समझना पड़ेगा कि जब भगवान कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को समेटो, तो उसका मतलब है मेडिटेटिव, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाओ, कि ध्यान कहाँ लगाना है? ध्यान लगाना है पर ब्रह्म के अंदर, मेरे जैसे हो जाओ। क्योंकि मैं जो कृष्ण है वो हमेशा ही पर ब्रह्म में ध्यान लगाकर ही काम करता हूं।
काम तो वो भी करते हैं ना। अब भगवान कृष्ण के जीवन को देख लीजिए, काम तो करते हैं ना वो भी, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो करते वक्त हर वक्त उनका ध्यान पर ब्रह्म पे रहता है। तो जैसे मैं पर ब्रह्म पे ध्यान हमेशा रखता हूँ, परमात्मा पे ध्यान रखता हूँ, वैसे ही परमात्मा में ध्यान रखकर कर्म को करो और उस परमात्मा को अल्टीमेट फाइनल समझो, क्योंकि उससे अच्छा या उससे बड़ा ज्ञान किसी भी इंद्रिय के लिए कुछ नहीं है। उससे बड़ा ज्ञान कानों के लिए भी नहीं है, मुंह के लिए भी नहीं है, आंखों के लिए भी नहीं है, नाक के लिए भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है, क्योंकि वो सबसे महान ज्ञान है। तो उसको प्राप्त करो, उसके साथ जुड़ जाओ मेरी तरह, या जैसा मैं उसके साथ जुड़ता हूं तुम भी उसके साथ जुड़ जाओ। मत परायण, ठीक, मत पर। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा, जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट इंद्रियों का समझते हैं या कछुए में समेटने का समझते हैं, तो ये नहीं कहा गया कि हर तरफ से बिल्कुल टोटली डिटैच हो जाओ, क्योंकि फिर अटैच होना है, अटैच तो होना है ना, परमात्मा के साथ तो होना है। वहां तो कोई कहा नहीं गया कि बिल्कुल अपने आप को वहां से भी काट के रखो। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा, यहां पर ये समझ कर ही हमको गीता के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि भगवान क्या समझाते हैं बार बार। क्योंकि कभी भी नहीं कहते कि कर्म मत करो, तो कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म करने के लिए ज्ञान भी चाहिए। तो अगर ज्ञान और कर्म दोनों साथ चल रहे हैं, तो तीसरी क्या चीज है जो जुड़ जाती है? ज्ञान, कर्म, उपासना। उसके साथ तीसरी चीज जुड़ जाती है, उपासना। ज्ञान के साथ कर्म करो, कर्म करते ही रहना पड़ेगा, और ज्ञान और कर्म का फोकस होना चाहिए उपासना, परमात्मा। ठीक। अब ज्ञान क्या कहा जाता है? ऋग्वेद जो है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, यजुर्वेद जो है वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और सामवेद जो है वो उपासना को रिप्रेजेंट करता है। यहां से आता है ज्ञान, कर्म और उपासना की ट्रायोलॉजी। यहां से हम समझते हैं कि ये ट्रायोलॉजी है। भगवान कृष्ण अपनी बातों में बिल्कुल वही बात समझा रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासना, हर काम में ज्ञान के साथ काम करो, कर्म को ज्ञान के साथ करो, और उसके साथ उपासना को मन में रखो, कि परमात्मा का ध्यान, उसके साथ बैठना, परमात्मा को अपना संगी साथी समझना हर समय में बहुत आवश्यक है। ठीक। ये है मैसेज जो भगवान कृष्ण यहाँ दे रहे हैं अभी तक। तो हम 62 से आगे शुरू करेंगे। उसके पहले जो मैंने पहले ही अभी समझाया हो, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं 62 से शुरू करता हूँ वरुणा जी को कहकर। पीयूष जी, जी इंदिरा बहन। ये जो होता है, मेरी बहन की बात कर रही हूँ मैं, कि उसको जब ये डिमेंशिया हुआ तो उसको ये सब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सब कुछ बंद हो गया। उसको कुछ, वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिव थी। तो उसको उसको क्या कहते हैं? उसके कर्म कर्म फल बंद हो गए, कर्म बंद करना बंद हो गया। नहीं, बंद तो नहीं हो गया, लेकिन उसका जो कनेक्शन है ना वो कट गया। तो बुद्धि के साथ, ब्रेन के साथ जो ज्ञान इंद्रियों का कनेक्शन होता है वो कट गया। हाँ कटने से हुआ ये कि रिफ्लेक्टिव तो होता है, आंखों से दिखता तो है, हाँ, लेकिन जो दिख रहा है उसकी एनालिसिस नहीं होती। बराबर है। तो ऐसे ही टेस्ट तो है मुंह में, लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं होती। तो वो चीज जो बुद्धि के साथ कनेक्शन होता है, इसका वो कनेक्शन कट गया है। तो उसके तभी वो साथ होता, पहचान नहीं सकती थी सब किसी को। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो उससे होता ये है कि जो कर्म इंद्रियां हैं वो अपना जो भी कर्म कर रही हैं, उनकी छाप आत्मा पर नहीं पड़ती, अच्छा अच्छा। या जो पड़ती भी है वो मतलब मिटने वाली पड़ती है। आज पड़ी है कल मिट जाएगी, कल पड़ी हाँ, परसों फिर मिट जाएगी। तो फिर वो जो होते हैं उनसे, कर्मों से, उनके कर्म फलों का कनेक्शन ज्यादा नहीं होता, या कर्म फल सिवियर नहीं होते। ठीक है ना।
कर्मफल को सिवियर होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कर्मफल मन से भी होना चाहिए, बुद्धि से भी होना चाहिए, और आत्मा में या चित्त में बस जाना चाहिए। उसका कर्म नहीं बंद हुए थे। हाँ, तो बंद हो ही नहीं सकते कर्म, कर्म तो बंद हो नहीं सकते, लेकिन उनका कर्म फल नहीं होगा क्योंकि वो इंटेंशनली कुछ नहीं कर रही। बराबर है। मन से तो कुछ नहीं कर रही ना मन से ना हाँ बुद्धि से। जी, नहीं, तो सही मन और बात है। बुद्धि का कर्म फल के अंदर, कर्म के अंदर मन और बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। जब नहीं कर रही तो फिर कर्म फल नहीं होगा। हम्म। ठीक है ना? हाँ जी, कोई और बात किसी को एकदम पूछना? समझ में आया। हाँ जी। और कुछ पूछना है किसी को इसके बारे में? हाँ केतु जी बोलिए। पीयूष जी, जैसे आपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बारे में बताया है, और जो अंतःकरण चतुष्टय जो है आपने बताई है 4 चीजों की, तो ये क्या पशुओं में भी लागू होती है, ये सिर्फ मनुष्य में ही लागू होती बिल्कुल है? होती है, पशुओं में 100% होती है। उनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ? बिल्कुल 100%, 100% होती है। बिना मन बुद्धि चित्त और अहंकार के तो कोई शरीर होता ही नहीं है ना। देखिए ये सारा कुछ जो है ना, सिवाय प्राण के और जीवात्मा के, बाकी की 14 चीजें जो हैं, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये सब चीजें हम प्रकृति से बोरो करके जन्म लेते हैं। वी बोरो इट फ्रॉम द मैटर, फ्रॉम नेचर, क्योंकि शरीर प्रकृति का बनता है। तो अच्छा। शरीर जब प्रकृति का बनता है तो उसमें कर्म इंद्रियां प्रकृति की होती हैं, ज्ञान इंद्रियां प्रकृति से आती हैं, और अंतःकरण चतुष्टय को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, तो वो भी प्रकृति से बोरो होता है। तो ये सब हम प्रकृति से बोरो करके जन्म लेते हैं। तो जरूरी बात है कि जो भी चीज बनती है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है, चाहे वो मच्छर है, चाहे वो बड़ा इंसान है, हाथी है, घोड़ा है, जो भी है, हर हर एक चीज के अंदर ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक चीज के अंदर प्राण होगा तभी तो वो जीवित होगी ना। उसके अंदर बिल्कुल। जीवात्मा होगी तभी जीवित होगी। तो जीवात्मा और प्राण को काम करने के लिए इन चीजों की सब में जरूरत पड़ती है। आप किसी भी जानवर में आप नोट करके देखना शुरू कर दिए, हर जानवर का अपना अपना मन होता है, हर एक अपने मन से काम करता है। दो जानवर एक ही तरह का काम नहीं करते, करते भी हैं तो दोनों का मन लगा होगा एक ही जगह तब करेंगे। आपने अगर कभी कोई कुत्ते या बिल्ली या कुछ पाले हैं घर में, तो आप देखेंगे कि दो कुत्ते होंगे तो 100% एक जैसे काम नहीं करेंगे। अगर कोई कुत्ता कुछ कर रहा है तो दूसरा वो नहीं करेगा, कुछ और करेगा, क्योंकि उनका मन अलग है, उनकी बुद्धि अलग है। हर जानवर में बुद्धि होती है, हर जानवर में अहंकार होता है। कैसे होता है कि उसको लगता है कि ये मेरी टेरिटरी है, आई मस्ट प्रोटेक्ट इट। देखते हैं ना, टाइगर्स में हो, शेरों में हो, लायंस में हो, भालुओं में हो, बड़े बड़े बेर जो होते हैं, सब में ये होती है कि ये मेरी टेरिटरी, आई हैव टू प्रोटेक्ट इट। एनिमल प्लैनेट में दिखाई देते हैं, ये सब बताते दिखाई हैं। देता है ना ये चीज, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है, ईगो है ना उनके अंदर, तो ये चीज उनके अंदर होती है। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो घोड़े का है, गाय का है, डियर का है, जिसका भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो अपने माँ के स्तनों से दूध पीना शुरू कर देता है। बिल्कुल। उसको तो कोई डॉक्टर समझाने नहीं जा रहा ना, कोई नर्स उसको रैप करके खड़ा करके इकट्ठा करके कि ये तेरी माँ है, जा माँ के गोद में दे दिया, ये तो नहीं ना होता ना। उसके अंदर ये मेमोरी बैंक के अंदर बैठा हुआ है, चित्त के अंदर बैठा हुआ है कि ये ही तेरा उपाय है, ये तेरा ज्ञान इस वक्त है, तू ये कर। तो ऑब्वियसली अंत्यकरण चतुष्टय तो सबके पास है। उसी तरह जैसे कर्म इंद्रियां भी सबके पास है, ज्ञान इंद्रियां भी सबके पास है। वो भी तो आंखों से देखते हैं, उनका भी तो ब्रेन एनालाइज करता है आंखों से देखकर, करता है ना। बिल्कुल। तो बस वही बात है ना। तो सभी के अंदर ये हर एक चीज कॉमन है। मनुष्य के अंदर ये है कि कर्म करने का अधिकार है, प्राणियों में कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो योनि के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? बिल्कुल।
कोई और प्रश्न इसके बारे में जो अभी बात की है? तो फिर 62 63 की तरफ चलें। तो अरुणा जी 62 और 63 को एक साथ पढ़ दीजिए, फिर उस पर बात करते जी। हैं। कोशिश करूंगा इन दोनों को आज खत्म करने की। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए कितने बड़े लेसन्स हैं सारी दुनिया के लिए। जो भी दुनिया में मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, एजुकेशन देते हैं, सब इसी पर बेस करके करते हैं सारी दुनिया। देखिए आइए इसको समझते हैं। पहले में बताया है 62 में, इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते करते पुरुष का उन विषयों के संग, उन विषयों के साथ संग यानी कि एसोसिएशन पैदा हो जाता है। विषयों के लगातार एसोसिएशन से, संग से, ध्यान से उनके प्रति कामना, अटैचमेंट पैदा हो जाती है। कामना पैदा हो जाने के बाद जब उस कामना में कोई बाधा पड़ती है तब क्रोध पैदा होता है। क्रोध के अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति का भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट हो जाने से व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। ये है इन दो का प्रिसाइज ट्रांसलेशन। मैं इसके कमेंट्स पे आता हूं, एक बार दो बार और पढ़ लेते हैं कौन कौन क्या कह रहा है। अड़गड़ानंद जी क्या कहते हैं 62 63 में, those whose thoughts are of sensual objects are attached to them. Attachment gives rise to desires and anger is born when these desires are obstructed. Delusion is born from anger, by which memory is confused. Confusion of memory undermines the faculty of discrimination, and when discrimination is lost, the seeker deviates from the mean of dissolution. जी और पढ़ लेते हैं इसका क्या हो रहा है, फिर आते हैं इसके एनालिसिस पर। इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य की ध्येय वस्तु में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से फिर किसी भी उपाय से उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है। फिर यदि उस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़े तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से किसी भी कार्य का क्या परिणाम होता है कि जब विवेक नहीं रहता तो क्रोध विवेक को ढक कर काम करता है। तब उसने किस समय किसके साथ क्या वचन बोला, किसके साथ क्या काम किया, ये स्मृति नष्ट हो जाती है। फिर स्मृति नाश के साथ संपूर्ण सदुपयोग लुप्त हो जाता है। मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है। फिर मनुष्य तो मनन को, बुद्धि की औलाद ही तो है ना मनुष्य को तो सारे काम मनन और बुद्धि से करने हैं। जब बुद्धि नष्ट हो गई तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। एक और देखते हैं, फिर इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। 62 63 विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। इस आसक्ति से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। कामनाओं के ना पूर्ण होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में मूढ़ता, बुद्धि भ्रष्टता उत्पन्न होती है। बुद्धि के भ्रष्ट होने से स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। स्मृति का विनाश होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं इनके ऊपर एनालिसिस करता हूं। मुझे 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दीजिए, आप लोग आपस में बात करिए, मैं आपको ज्वाइन करता हूं अभी आकर। आई हैव टू अटेंड समथिंग वेरी वेरी अर्जेंटली।
मुझे माफ कर दीजिएगा, बस 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आ जाता हूँ अभी। आप आपस में बात कर लीजिए। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। नमस्ते प्रेम जी। बहुत बढ़िया है सब लोग। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सबको नमस्ते फिर से। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं राजन जी, रश्मि जी, टोरंटो में? मजा में छू। धन्यवाद। टोरंटो में ठंडा है? ओ या ठंडा है? 10 से कम है। ओहो है? 10 से कम है। अप्रैल सूर्य खत्म हो भगवान भी गया। नहीं है, ओ सूर्य अच्छा। भगवान। वर्षा नहीं। ऋतु है। वर्षा थोड़े ऋतु चल थोड़े रही है। दिख रहे हैं सूरज भगवान आज। अच्छा। और कोशिश की थी कभी फिर, कभी लेकिन अब फिर से कभी वर्षा हो कभी रही, हाँ, अब फिर तो से पानी सूरज गिर रहा अपनी है। झलक झलक दिखाए जा रहा है। झलक दिखला जा। सुबह दिखा दी झलक, अब वो आज नहीं दिखेगी। हाँ, एक सुबह झलक दिखलाई दिखला है जा झलक। आ गई थी। नहीं, अभी भी बहुत डिम डिम सी लाइट है। नहीं, लेकिन बारिश पानी गिर रहा है। अच्छा, अभी आनी शुरू हुई। हाँ। और ये दिल्ली तू में कैसा चार है? धाम कब जा रहा है? मैं यहाँ से हम लोग निकलेंगे 23 को। 23 को दिल्ली पहुंचेंगे। विल स्टे ओवरनाइट इन दिल्ली एयरपोर्ट के पास। फिर 24 को हम लोग निकल जाएंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश से फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर वाह। और बद्रीनाथ और चारों धाम? केदारनाथ। हाँ, चारों चार धाम। धाम। चारों धाम? चारों very good. सारे पुण्य कमाने जा रहे हैं। वेरी और गुड, इसमें वेरी गुड। ऐसा है कि मेरे ख्याल से यमुनोत्री जाने के लिए 6 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो वो तो ठीक है, दैट वी कैन हैंडल। पर केदारनाथ जाने के लिए शायद 19 से 20 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह उठ के खूब खूब चक्कर मार रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो दैट वी आर फिजिकली कंडीशंड। अच्छा, हेलीकॉप्टर प्रैक्टिस। सर्विस वो पालकी नहीं जाती वहाँ। पालकी जाती है। पालकी जाएगी तो पालकी का तो क्या अर्थ, पैरों उसका पैरों में शक्ति पैदा करनी है, तो उसके लिए तो वो तो मैं देखिए प्रैक्टिस कर रहे हो? ऐसे कह रहा हूँ, वैसे पालकियां भी जाती थी नहीं, ना पुराने। आपकी बात सही है। हम लोग क्या करेंगे, पालकी को हायर करेंगे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं उसमें। 7 साल ले चलेंगे, साथ साथ आवश्यकता चलेंगे। पड़ेगा। हाँ, जहाँ जहाँ ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हाथ पैर लुढ़कने वाले हैं, तो बैठ गए पालकी में। वो तो चलिए। पत्थर पे बैठ सकते हैं। हाँ, और फिर हेलीकॉप्टर की ना सर्विस अभी बंद है, अभी बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यदि हो गई तो अच्छा रहेगा। पर हाँ, हेलीकॉप्टर हो जाए तो फिर चलिए रास्ते केतु भी जी, आप अच्छे इतनी कर अच्छी दिए ना। जगह पे जा रहे हैं और बड़ी हिम्मत करके जा रहे हैं। वेरी नहीं, नाइस। अभी रास्ते बहुत अच्छे हो गए मोदी जी की वजह से। हाँ, रास्ते पहले हाँ, बहुत अच्छे हो गए हैं। बहुत काफी सुधार आ गया। सुधार आ गया। पर correct। फिर है तो पहाड़ी इलाका ना, हाँ जी, वो पहाड़ नहीं, तो नहीं वो ना तो बदल है, सकते। हाँ, पर सुविधाएं काफी हो गई हैं। जी जी जी। आज ही ये एक कि वीडियो आया है जिसमें नितिन गडकरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वो हैं इंचार्ज, हाँ। ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। और ऑस्ट्रिया से आई थिंक ओवर $10 बिलियन की डील करने वाले हैं फॉर रोपवेज। मेरे ख्याल से 100 से ऊपर रोपवेज बनाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग दोज दैट गो टू बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। अब वो अच्छा। जब मौका आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो जवान है हम लोग, तो व्हाई नॉट वी कंटिन्यू। बहुत अच्छी बात है। आप कर लोगे, आप दोनों कर लोगे। आप दोनों में वो है, हिम्मत भी है, विल पावर है, सबसे बड़ी बात हिम्मत है, विल पावर है, और हाँ। भगवान का दियो शक्ति है, सब कुछ है। और श्रद्धा भी का भी बहुत कर है। ली। आइए ज्योति स्टार्ट कर लें। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, Start चलिए करिए। चलिए। आई एम वेरी सबको सॉरी। म्यूट कर दो फिर से। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पेशेंस एंड कोऑपरेशन। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं क्षमा यात्री हूं कि मैं आपका थोड़ा सा टाइम लिया। चलिए शुरू करते हैं 62 और 63 के एनालिसिस और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं पढ़ लेता हूं एक बार, फिर इस पर बात करता हूं। इस सारे प्रकरण में बुद्धि को स्थिर रखने की बात कही गई है।
इसीलिए ये तो आवश्यक हो गया कि बुद्धि की स्थिरता का या बुद्धि की अस्थिरता का या बुद्धि की नाश का मनोवैज्ञानिक विशेषण होना चाहिए। अभी तक हमने बात की है कि बुद्धि को स्थिर कैसे रखना है, लेकिन अगर बुद्धि स्थिर नहीं है तो उसका भी तो एक एनालिसिस होना चाहिए ना। तो वही भगवान कर रहे हैं यहाँ पर। ये वाले दोनों श्लोकों में बुद्धि की अस्थिरता का, बुद्धि की नाश का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है, साइकोलॉजिकल दृष्टि से एनालिसिस किया गया है। बुद्धि को स्थिर रखने का मूल आधार इंद्रियों का विषयों पर विजय पाना है। जो बुद्धि स्थिर होती है, जैसा मैंने आज आपसे अपनी बात में कहा, उसका मूल आधार, उसका बेस क्या है? उसका बेस है कि विषयों पर विजय हो जाए। सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक, जो सारी चीजें हैं दुनिया की, वो हमको कंट्रोल नहीं कर रही, हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जहां भी कुछ दिख गया खाने को, मैंने उठा के मुंह में डाल लिया, ये नहीं होना चाहिए। मेरी बुद्धि कंट्रोल कर रही है कि मुझे क्या मुंह में डालना है, क्या नहीं डालना। उसी तरह से बुद्धि कंट्रोल कर रही है कि मेरी कौन सी इंद्रियां जो हैं वो क्या काम करेंगी। उनके पीछे, उन सब चीजों के पीछे बुद्धियां भटकती रहेंगी, उनकी लालसा में लगी रहेंगी, उनके ही लिए करती रहेंगी। ये नहीं होना चाहिए। तो बुद्धि की स्थिरता होने के लिए, बुद्धि में कंट्रोल या स्टैटिक होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बुद्धियों का विषयों पर विजय पाना है। अगर विषयों पर विजय नहीं मिलेगी तो बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगी, भटकती रहेगी। परंतु इंद्रियों को विषय खींचते कैसे हैं, इसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषयों का बार बार ध्यान करने से, चिंतन करने से, उन पर ही मन को टिके रहने से ही सारा झगड़ा पैदा होता है। किसी भी विषय का जब बार बार ध्यान करेंगे तो बुद्धि विषय की तरफ जुड़ती चली जाएगी। किसी भी टेस्ट का जो हमने खाया है उसके बारे में बार 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 सोचते रहेंगे तो दिल करेगा ही कि उसको खाएं। कोई भी ऐसी चीज जो कभी देखी थी उसके बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम उसी को ढूंढेंगे कि उसको दोबारा देखें। गानों के साथ होता है ना, कितने अटैच्ड हो जाते हैं म्यूजिक के साथ, तो दिल करता है उसी गाने को फिर से सुने, उसको फिर से और फिर से सुने। तो क्यों होता है? वही भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। वो कहते हैं कि विषयों का बार बार ध्यान करने से, चिंतन करने से, उन पर ही मन का टिक जाना, यहीं से सारा झगड़ा पैदा होता है। जब विषयों का संग होता है, संग एसोसिएशन, जुड़ना, जब विषयों का संग होता है तब बार बार के संग के साथ, विषयों के ध्यान के साथ कामना जुड़ने लग जाती है, अटैचमेंट्स जुड़ने लग जाती हैं। जब किसी भी विषय के साथ संग होता है, एसोसिएशन होती है, तो बार बार की एसोसिएशन से अटैचमेंट्स पैदा हो जाती हैं। क्लियर? कोई मुश्किल नहीं है ना ये कॉन्सेप्ट समझना। अब उसके, उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति, वही अटैचमेंट्स पैदा हो जाती है, जुड़ना हो जाता है। लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि अगर हम किसी कुत्ते के साथ भी देर तक रहते हैं तो उसके प्रति भी हमको आसक्ति और अनुराग पैदा हो जाता है। ये बड़ी नेचुरल सी बात है। ये कामना कभी पूरी होती हैं और कभी पूरी नहीं होती। जो ये अटैचमेंट्स होती हैं उनके साथ जो आसक्ति होती है और आसक्ति के साथ जो कामना पैदा होती हैं, वो कामनाएं कभी पूरी होती हैं और कभी पूरी नहीं होती। प्राय ऐसा होता है कि जिस रूप में हम कामना करते हैं उसी रूप में पूरी नहीं भी होती, ये भी होता है। तो जब कभी ये पूरी नहीं होती या पूरी होने में कोई भी बाधा आती है, तो रुकावट आती है, तो मनुष्य को रुकावट आते ही मनुष्य आग बबूला हो जाता है, उसको क्रोध आ जाता है। क्रोध की मात्रा अलग हो सकती है।
क्रोध बहुत ज्यादा आता है या कम आता है या कंट्रोल्ड आता है या अनकंट्रोल, दूसरी बात है। क्रोध फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलता है, वो दूसरी बात है, लेकिन है क्रोध। ये सारी की सारी भावनाएं जो रिग्रेट की और दूसरे तरह के एंगर की भावनाएं यहां पर बताई गई हैं, वो सब क्रोध के अंदर आ जाती है। तो किसी भी तरह से मनुष्य के अंदर क्रोध पैदा होता है। तभी गीता ने कहा है कि तू कामना के कारण क्रोध उत्पन्न करेगा अगर तेरी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। कि जो कामनाएं होंगी वो 100% पूरी तो हो नहीं सकती, और उनका स्वरूप पूरा होने का भी वो नहीं हो सकता कि जैसा हमने सोचा था या एक्सपेक्ट किया था। तो इसमें दोनों बातें आ गई। पहले तो जो एक्सपेक्ट किया और सोचा था वो कर्म फल के साथ आसक्ति हो गई ना। जो एक्सपेक्ट करेंगे या जो सोचेंगे कि ये मिलना चाहिए, तो उसका मतलब है कि हम कर्म फल के साथ जुड़ गए हैं, कर्म फल की अटैचमेंट हो गई, आसक्ति हो गई। उसके लिए तो पहले ही कह दिया है कि कर्म फल के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अब कह रहे हैं कि कामना के साथ तेरी आसक्ति अगर हो जाएगी तो क्रोध उत्पन्न होगा ही होगा। क्रोध मनुष्य की दो शक्तियों को नष्ट कर देता है। दो शक्तियों की यहां बात की है इस श्लोक के अंदर, कि बुद्धि की दो शक्तियों को वो नष्ट कर देता है। स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः बुद्धि नाशात प्रणश्यति। दो फैकल्टीज को क्रोध नष्ट कर देता है। पहली फैकल्टी है विवेक शक्ति और दूसरी है स्मृति शक्ति। विवेक क्या होता है? विवेक होता है जो बुद्धि का अल्टीमेट निचोड़ होता है, वो विवेक होता है। आपने 3 साल तक जो कोर्स पढ़ा है ग्रेजुएशन का, उसका जो नॉलेज आपके अंदर अल्टीमेटली निचुड़ के बैठ गया है, वो विवेक है। किसी भी बुद्धि की एनालिसिस का कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान का जो फाइनल स्वरूप होता है, एप्लीकेबल जो होता है, जो हमको पता होता है कि हमारी बुद्धि को ये गाइड करेगा, वो विवेक होता है। तो क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। वो विवेक जो हमने निचोड़ बना के रखा है अपने अंदर, वो विवेक नष्ट हो जाता है। और दूसरी स्मृति, मेमोरी। मेमोरी का क्या पार्ट नष्ट होता है ये भी बताएंगे। क्रोध से मनुष्य को आशा ओ क्रोध से मनुष्य को आगा पीछा कुछ नहीं सूझता। उसको कुछ समझ नहीं आता कि सामने क्या, पीछे क्या होने वाला है, क्या हो गया है, नहीं सूझता। उसकी विचार शक्ति, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी को गीता ने कहा है क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह का अर्थ होता है विवेक का नष्ट हो जाना। विवेक का नष्ट हो जाना, सम्मोह लिखा है यहां पर, सम्मोह। क्रोध की दूसरी नष्ट शक्ति होती है स्मृति। क्रोध को ये स्मरण ही नहीं रहता कि कौन है। जब गुस्सा आ जाता है तो पता नहीं होता कि सामने कौन है, पिता है, माता है, गुरु है, भाई है, मित्र है, पत्नी है, कौन है, ये नहीं पता होता। जिसकी विचार शक्ति और स्मृति शक्ति नष्ट हो गई है तो उसकी तो बुद्धि नष्ट हो गई, और इस प्रकार उसकी विचार और स्मृति दोनों नष्ट हो गई। तो जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो समझो कि मनुष्य स्वयं नष्ट हो गया। ये यहां पर एनालिसिस है। अब ये एनालिसिस के साथ दुनिया का कोई भी ऐसा साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी कोई नहीं है जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। 100% इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या कहा, बड़ा सिंपल सा 1 2 3 4 प्रॉब्लम एक्सप्लेन टू यू क्लियरली, प्रूवन करेक्ट। बड़ा सिंपल तरीके से समझा दिया सारा कुछ। तो क्या समझाया? यही समझाया ना इसमें कि जो भी मनुष्य हैं, जिसको भी क्रोध आता है, क्रोध क्यों आता है और क्रोध से क्या होता है, तो कामनाओं से क्या होता है, और जब हम जुड़ते हैं किसी भी चीज के साथ तब क्या होता है। तो इंद्रियों को संयम में रखो। ठीक, पहली बात, इंद्रियों को संयम में रखो, कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में कब नहीं होंगी? जब वो विषय के साथ जुड़ने लगेंगी और भटकने लगेंगी, तब कंट्रोल में नहीं होंगी।
जब मुझे पता है कि मेरे लिए इस किस्म की गलत चीजें देखना ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं देखता हूं, तो मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझको उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूं, तो इसका मतलब है कंट्रोल में नहीं है। तो जब विषयों के साथ जुड़ जाएंगी इंद्रियां, तो कंट्रोल में नहीं रहेंगी, क्योंकि ये उनकी नेचर है। क्योंकि बार 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 उनके कांटेक्ट में आने से उनको संग हो ही जाता है, अटैचमेंट हो ही जाती है, रेगुलर एसोसिएशन से अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है ना? बड़ी साइंटिफिक बात है, बड़ी सिंपल बात है। इसमें कोई किसी किस्म का विभ्रम या किसी किस्म का अपोजिशन तो है नहीं इसकी। जब एसोसिएशन कॉन्स्टेंटली बार बार होगी, तो अटैचमेंट हो जाएगी। जब अटैचमेंट हो जाएगी, तो कंट्रोल अपने इंद्रियों से हटकर उन विषयों के पास चला जाएगा। नाउ आई एम नॉट कंट्रोलिंग इट, इट इज कंट्रोलिंग मी। ठीक? उसके बाद क्या होगा? जब अटैचमेंट्स होंगी, तो दिल करेगा, कामनाएं होंगी। जब कामनाएं होंगी, तो जरूरी बात है कि कामनाएं पूरी नहीं होंगी 100%, या उनका स्वरूप वैसा नहीं होगा जैसा सोचा था कि हो जाएगा। तो जब कामनाएं पूरी नहीं होंगी, तो क्रोध उत्पन्न होगा। जब क्रोध उत्पन्न होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, रिएक्शन होगा, तो दो चीजें मनुष्य के अंदर नष्ट हो जाएंगी। पहली चीज विवेक, दूसरी चीज स्मृति। विवेक किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को प्रॉपरली एनालाइज करके समझने का जो मनुष्य के अंदर बुद्धि का गुण होता है, वो नष्ट हो जाता है, वो विवेक है। ठीक? तेरा विवेक नष्ट हो गया। दुर्योधन का विवेक नष्ट हो गया था, तभी तो वो बार बार क्रोध करता था, और क्रोध में वही बातें कहता था जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि उसका विवेक नष्ट हो गया था। फिर स्मृति। स्मृति किस चीज की? मेरे सामने कौन है, ये मुझको याद रखना चाहिए ना। मुझको पता होना चाहिए कि जो मेरे सामने खड़ा है जब मैं क्रोध कर रहा हूं, तो ये कौन है, कि ये भी तो एक मनुष्य है, इसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है ना, मेरा धर्म है। लेकिन मैं भूल गया हूं कि मेरे सामने भीष्म पितामह बैठे हैं, या मेरे अपने पिता बैठे हैं, या भगवान कृष्ण खड़े हैं। मैं भूल गया हूं। मेरे सामने मेरी धर्म पत्नी खड़ी है, या मेरे पिताजी खड़े हैं, या माता जी। मैं भूल गया हूं, क्योंकि मैं क्रोध में आ गया हूं। वो भूलना ही तो स्मृति है ना, वही स्मृति भ्रम है ना। तो विवेक नष्ट, स्मृति नष्ट। जिस मनुष्य की विवेक और स्मृति दोनों नष्ट हो जाती हैं, वो मनुष्य अपने आप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्लियर है ना? बहुत क्लियर प्रिंसिपल्स हैं, बहुत क्लियर थ्योरीज हैं। सारी दुनिया की साइको एनालिसिस इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। सारी दुनिया की साइको एनालिसिस, इस पर आप जितना चाहें, इनके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के अंदर, कि विषयों की आसक्ति क्या होती है, उनका संग और उनकी अटैचमेंट्स, सम्मोह क्या होता है, और उसके बाद अगली स्टेज कैसे होती है, कामना, और कामना की पूर्ति नहीं होने से क्रोध कैसे होती है, क्रोध से मनुष्य कैसे नष्ट होता है। हर चीज को आप डिटेल के साथ जितना चाहें उतना एनालाइज करके, उतने एग्जाम्पल्स यूज करके इसको समझाया जा सकता है। वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट probably for the next 4, 5, 6 sessions if we want, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है ना। अंत इसलिए नहीं है क्योंकि यही है ना जो हो रहा है। जो यही सब हो रहा है, तो इसका अंत कहाँ है? कोई है ही नहीं इसका अंत। और यही हम रोज देखते हैं, अपनी जिंदगी में देखते हैं, दूसरों की देखते हैं, सब जगह यही देखते हैं। जो अच्छी अच्छी मोटी मोटी पोथियां लिखी हुई हैं साइको एनालिसिस की, वो भी यही लिखी हुई हैं सारी, सब यही लिखी हुई हैं। सारा ज्ञान यहां से दुनिया ने पाया है, जिस पर हम आज आचरण कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने ये कहां से बोरो किया है? भगवान कृष्ण ने इसको योग दर्शन और सांख्य दर्शन से बोरो किया है। तो वहां से बोरो करके अपनी बात को ये प्रूव कर देते हैं कि ऐसा होता है, जो कि 100% करेक्ट है, क्योंकि 100% प्रूवन है। इसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता दुनिया में।
ये है जो नॉलेज इसमें समझाया गया है। मैं अब आप लोगों से पूछ लेता हूं अगर आपने कुछ पूछना है, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो 62 63 के ऊपर मैं दोबारा अगले वीक फिर से इसके ऊपर बात छेड़ दूंगा और फिर इस पे एनालिसिस करके समझा दूंगा आपको दोबारा से। हाँ जी, क्या पूछना है पूछिए। भाई मुझे पीयूष जी इस पे ऐसा विचार आता है कि जो आसक्ति होती है ना, इट्स मोर लाइक ए विशियस सर्कल। अब जैसे कोई घर में बिल्ली पालता है, ये बिल्ली रखता है या कुत्ते रखते हैं, तो उसके साथ एसोसिएशन हो जाता है और फिर आसक्ति आ जाती है उसके साथ। बट ऑन द अदर साइड जो कुत्ते बिल्ली होते हैं उनको भी मालिक के साथ प्रेम हो जाता है। तो क्या होता है कि इससे इस बंधन से छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम दिखाते हैं और इधर आसक्ति आ जाती है बिल्ली कुत्तों के ऊपर या कोई भी पशु कोई भी रखते हो। तो आई थिंक इट्स ए सर्कल और इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, वो हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए, जो भी शरीरधारी है उसके लिए ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते ही हैं सब पर, तो वो भी जानवर भी जो होता है उसमें भी वैसे ही आसक्ति आ जाती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में आती है, उनमें भी वैसे ही आ जाती है। हम आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमारी तरह साइकोलॉजी की किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन बात तो वही है, क्योंकि वही मन है, वही चित्त है, वही बुद्धि है, वही अहंकार है। तो नेचुरली जब आज वही चीजें हैं सारी, तो वही आना, वही गुण होने जरूरी है, वही क्वालिटीज होनी जरूरी। पीयूष जी, जो मेरा डॉगी है जी इंदिरा जी। वो मेरा है, एल्सेशियन है मेरे पास, वो किसी को मुझे छूने नहीं देता है हाँ, तो उसकी भी तो अटैचमेंट एकदम है उसमें। ना, हाँ, वो भी अटैचमेंट है ना उसकी, उसको वही तो आपके साथ मोह है ना। तो ये तो आप अपने देखो, आप अपने जानवर को देख के सीख जाइए कि जब जानवर को भी मोह होता है तो मनुष्य को तो होता ही है ना। हर चीज के साथ मोह होने लग जाता है ना मनुष्य को भी। जब जानवर को मोह होता है तो मनुष्य को भी वैसे ही मोह होता है जैसे जानवर को होता। आपको पीयूष जी, आपको एक आपने बात जो बताता हूँ। सॉरी। बोल के तो जब मैं इंदिरा बहन जी के घर जाता हूँ तो उस एल्सेशियन कुत्ते के सामने मैं इंदिरा बहन जी को गले नहीं लग सकता, क्योंकि वो काटने का डर रहता है मुझे। इसलिए जब वो कहीं और होता है तो फिर हम लोग गले मिलते हैं। देखिए जैसे वे देखिए एकदम देखिए वही बात है ना। जब मोह क्या होता है, ये अल्टीमेटली तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी गुण हैं प्रकृति के अंदर जो समझाए गए हैं यहाँ पर, वो सभी गुण हर प्राणी के अंदर इक्वल तरीके से वैसे ही हैं। हम बुद्धि के साथ उसको कैसे कंट्रोल करते हैं और कोई जानवर उसको बुद्धि से कैसे कंट्रोल करता है, ये इधर थोड़ा थोड़ा इधर उधर फर्क हो सकता है, लेकिन है तो एक ही चीज ना, क्योंकि एक ही तो शरीर है, एक ही इंद्रियां हैं, एक ही चित्त अहंकार बुद्धि है, एक ही चीजें हैं सारी। फर्क इतना ही है कि हम लोग इंटेलेक्चुअली इसको कंट्रोल कैसे करते हैं या एनालाइज कैसे करते हैं, बस इतना ही फर्क है। हाँ डॉक्टर साहब। एक बात है केतु जी, यदि आप वहां 3-4 महीने रहें और वो कुत्ता देखेगा कि आप इकट्ठे बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा कि ये हार्मफुल व्यक्ति नहीं है, इनके जी। साथ फ्रेंडशिप है। क्योंकि ये ऑफिस में भी कहीं भी जाएं आप, मनुष्यों में भी ये होता है कि नया आदमी पहले कहते हैं भी देखना, पहले देख लेना कि अच्छा आदमी है या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये हम देखिए सही आप वही बात है। वही प्रिंसिपल है जो कि मंत्र में बताया गया है कि साथ जो होता है वो विषय के साथ जो इंद्रियां साथ करती हैं, वो आस्ते संग संग करते 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 अटैचमेंट पैदा हो जाती है। यही बताया है ना कि जब संग करते रहेंगे, एसोसिएशन कॉन्टिन्यूअस होगी, तो उससे जुड़ना, आसक्ति पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली वही बात बताई है इसके अंदर। जैसे कि इन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने कहा, वो कुत्ते का भी ऐसा ही है कि आपके साथ संग करते 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 वही अटैचमेंट जो दूसरे अपने मालिक के साथ है, आपके साथ भी होनी शुरू हो जाएगी। सही बात है।
और उसके बाद अगर सुनीता आई तो उस पे जंप करेगा आप दोनों के लिए, फिर 6 महीने के लिए। ठीक वही बात है ना, बस यही समझा थी कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो हमारे सामने लाइफ में आ जाते हैं ना हर चीज के, बस वही बात पीयूष जी, समझ ये जाती है। क्लास में भी सब ये समझ में आता है कि ये ग्रुप्स में भी यही होता है। हाँ, ग्रुप में भी यही होता है। हाँ, क्लास में भी पता चलता है कि क्या हो रहा है। हाँ, ठीक बात है। हाँ जी प्रभा जी। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ पीयूष जी। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ कहना ये चाहते हैं। डेली डे टू डे लाइफ में हम यही बातों से जूझ रहे हैं। थोड़ा 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 करके अगर इस बिल्कुल। एग्जाम्पल्स को लेकर हम अपने करेक्शंस को शुरू करें तो फिर बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर आस्ते 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 चीजें इन प्लेस पड़ने लग जाती हैं कि जो ज्ञान मिला था उसका एप्लीकेशन कैसे की जाए, क्योंकि एक झटके में तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो भी ज्ञान के साथ भी जो संग है वो करते करते ही उसकी आसक्ति होती है। वही बात है सारी की सारी। हाँ जी, और कोई बात, कोई और प्रश्न, कोई और कुछ कहना है? तो फिर अगले सैटरडे बहुत एकदम आनंद आ गया सब समझ के। मुझे मेरे काम के लिए तो बहुत ही समझ में आ गया, बहुत सारी समझ में आ गई। अगर आप आगे टॉक्स करेंगी तो ये चीजें आपको बड़ी क्लियरली हो जाएंगी समझाने एकदम एकदम। अब किताब लिखने में आपको और भी वो आ जाएगी, आसानी हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी माइंड में हो जाएगी, और नया कुछ अंदर दिखा जाएगा। बिल्कुल। तो बस गीता को कोट करके करिएगा जो भी करना है कि दिस हाँ इज व्हाट जी, इट हाँ जी। सेज, दिस इज व्हाट इट सेज इन गीता। नहीं तो मैं तो लिखूंगी डिस्कशंस हर्ड विद पीयूष जी इन गीता क्लास। मेरी जरूरत नहीं नहीं, नहीं देखिए मेरा कुछ नहीं है, जो है वो गीता का है, मेरा इसमें कुछ नहीं। पर आपसे डिस्कशन से समझ में आया ना। ना वो ठीक है, वो तो उसको नहीं, समझ आपकी है ना, मेरी तो है नहीं समझ, समझ तो नहीं, आपकी बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बिल्कुल बात। ठीक है ना। आपका नाम तो लिखूंगी मैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आप लोग इसको समझ सके अच्छी तरह, बस वही बहुत होता है। दैट इज आज इनफ। तो बहुत आनंद आ गया, एकदम आनंद आ गया। अच्छा है, बहुत अच्छी बात। आनंद तो रोज आता है, हाँ आज ये बातें जो हैं प्रैक्टिकल रूप में आनंद ज्यादा आई हैं। हाँ। ठीक, आप कह रहे हैं यही होना आनंद रोज चाहिए। आता है, आप कह रहे हैं आनंद रोज आता है, पर मेरे ख्याल से आनंद ज्यादा आता है वीकेंड्स में। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रोज तो ठीक है। देखिए अगर हम इसको प्रैक्टिकली नहीं लेंगे ना तो हम इस ज्ञान को समझ नहीं सकते अपनी जिंदगी में। इसको जिंदगी में उतारने के लिए प्रैक्टिकलिटी की जरूरत होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखने पड़ते हैं, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। अब सही ये बात है। सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भगवान कृष्ण समझाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है गीता में। बहुत कुछ समझा देते हैं पर वो हिंट देके छोड़ देते हैं कि अब इसके बाद समझो इस बात को, क्या कहा गया, कैसे कहा गया। तो वही बात होती है ना कि हमको समझने के लिए तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यूज करने ही पड़ते हैं, तभी हमारे को बात पल्ले पड़ती है पूरी तरह, अच्छी तरह। तो यही कोशिश रहती है कि अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे तो बात की समझ हम ज्यादा अच्छी तरह, पकड़ हम ज्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो गीता पढ़ेगा उसमें थोड़ी अक्ल जरूर होगी, तो इशारों में ही समझ जाएंगे। जरूरी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं देखिए हर एक श्लोक के अंदर कितनी बड़ी बड़ी मैसेजेस दी हुई हैं, हर एक एक श्लोक के अंदर। हम तो अभी 2 श्लोक पकड़ रहे हैं, 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, हर एक के अंदर बड़ी बड़ी मैसेजेस दी गई। यही तो है कमाल ना इसका, गीता का। चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। चलिए केतु जी, लक्ष्मी जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। प्रभा जी सबको नमस्ते, शुभकामनाएं। पीयूष जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। एवरीबॉडी नमस्ते, केतन जी जय श्री कृष्णा। नमस्ते। Have a nice week, everybody. नमस्ते, नमस्ते।